ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी और ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के बीच मुलाकात होगी। 1979 के बाद दोनों देशों के बीच पहली बार इतने बड़े स्तर पर वार्ता हो रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका यात्रा पर। आम सभा की बैठक से इतर पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के अपने समकक्षों से भी करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष के साथ होने वाली मुलाकात पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका यात्रा के दौरान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे। विश्राम के दौरान जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को आम चुनावों में जीत के लिए बधाई दी है। अमेरिका ने कहा, राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने को हैं उत्सुक। कहा, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और द्विपक्षीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। जनवरी 2016 से लागू हो सकती हैं सिफारिशें। संघर्ष विराम का एक बार फिर से उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर की गोलीबारी। भारतीय सैनिकों ने भी इसका करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ सपा नेता के सुरक्षा गार्ड ने दिल्ली में मेडिकल दुकानदार से की मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज करने से किया इनकार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी असद जमा की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता अदालत में ठोस दलीलों के साथ अर्जी दायर करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियों का आज समीक्षा करेंगे। आजाद ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों और आयुक्तों के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और शीर्ष सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गई जब लंबे समय से फरार आसाराम की सहयोगी और उनके छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी ने बुधवार को जोधपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गुजरात में भारी बारिश से कम 6 लोगों की मौत हो गई। 3 दिन से हो रही बारिश के चलते यातायात प्रभावित हुआ है और नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए शून्य ब्याज दर योजना पर रोक लगाई। बैंक ने डेबिट कार्ड द्वारा खरीद करने पर किसी भी तरह से सरचार्ज लेने को भी किया प्रतिबंधित। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर 350 तक पहुंची। भूकंप से सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हुए, संचार व्यवस्था ठप। अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक टीम कीनिया मॉल नरसंहार की जांच में सहयोग करेगी। नैरोबी के इस मॉल में अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने कई दिनों तक लोगों को बंधक बनाए रखा था, जिसमें 67 लोगों की जान चली गई। सूडान की राजधानी खार्तूम में ईंधन पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किए जाने को लेकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन, अब दंगों में तब्दील हो गया है। बीसीसीआई ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी पर लगाया आजीवन प्रतिबंध। विशेष बैठक में हुआ फैसला, उच्चतम न्यायालय से भी नहीं मिली ललित मोदी को राहत। जयपुर में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए राजस्थान रॉयल्स ने चैंपियंस लीग टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में बुधवार को लायंस को 30 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही अब वो ग्रुप ए में शीर्ष पर पहुंच गई है। 8वीं महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत आज पहले सेमीफाइनल में पूल बी में
शीर्ष पर रहने वाले दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा। अंतिम 4 के दूसरे मुकाबले में चीन को जापान का सामना करना है। और लोकप्रिय टीवी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट पर फिल्म सिटी में कल भीषण आग लगी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।